गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे हैं अभी एमसीक्यूज बेस्ड ऑन कैपिटल बजटिंग दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलिए दोस्तों, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, 11 पर आ जाओ। क्या बोला है यहाँ पर? अज्यूम कैश इनफ्लो इक्वल्स टू 1,20,000 फॉलोड बाय कैश आउटफ्लो इक्वल टू 1,20,000 फॉलोड बाय इनफ्लो ऑफ 25,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोला है? 11% बोला है और एनपीवी निकालने बोला है। तो करना ही क्या है दोस्तों, आपको सीधा सीधा 25,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसमें से माइनस कर दो 1,20,000 और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके एनपीवी के लिए आपको 25,000 को इंटू पीवीएफ करना पड़ेगा। 25,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना आएगा? 8658 नहीं, दिस इज 1 डिवाइड बाय 1.11। 1 2 3 4 5 6 7 8 5.146 एंड इसको अगर मैं 25,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा इसमें से मुझे 1,20,000 माइनस करना होगा। तो मेरा आंसर आ रहा है 8653। करेक्ट दोस्तों, 8653 मतलब सी आंसर करेक्ट है। ये मेरा एनपीवी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों? What is the IRR of the project having cash inflow of 40,000 per year for 10 years and cost of capital is cost of investment is 2,26,009। तो आपका इनिशियल ईयर का इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो कितना हुआ? 2,26,009। आपका एवरी ईयर का इनफ्लो कितना है? 40,000 फॉर 10 ईयर्स है। तो आप सबसे पहले इसका पे बैक पर निकाल सकते हो और उससे भी आंसर निकाल सकते हो, या डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लो। आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे करोगे? ईयर 0 आपका आउटफ्लो 2,26,009 जिसका फैक्टर 1 है, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू 2,26,009 है आउटफ्लो। एंड 1-10 ईयर्स आपका इनफ्लो है एवरी ईयर का 40,000। लेट द फैक्टर बी एक्स, तो ये आ जाएगा 40,000 एक्स। और आप सबको पता है कि अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट IRR रहेगा तो एनपीवी 0 होता है। अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर IRR लेंगे तो एनपीवी 0 होगा। तो इसको भी यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। आपका आंसर 2,26,009 नेगेटिव प्लस 40,000 एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 2,26,009 डिवाइड बाय 40,000, 5.65। 5.65 ऐसा कौन से रेट से आता है 10 सालों के लिए, वो ढूंढना है आपको ट्रायल एरर से। कितने रेट पे आता है? 12% पे आता है। तो आर को 12%। कैसे निकलेगा सर 12% आर? तो बस आपको कैलसीफायर करना होगा। 1 डिवाइड बाय 1.1 करके देखो, इज इक्वल टू 10 बार लगा के देख लो आपका आंसर क्या आता है। अकॉर्डिंगली फिर 12% पे देखो आंसर क्या आता है। अकॉर्डिंगली 14% पे देखो, एक्जैक्टली आंसर जहां मैच हो रहा है वो फाइनल आंसर है आपका। इधर कोइंसिडेंटली बराबर 12% पे मैच होता है। तो इसलिए इसका IRR का आंसर कितना लेंगे? डी, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन बोलता है मिस्टर एक्स इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू बाय अ मशीन ₹30,000। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फ्रॉम द मशीन फॉर 3 years, 3 consecutive years are 20,000 each. Expected cash flow after tax from the machine for a period of 3 consecutive years is 20,000 each. After the expiry of the useful life of the machine, the seller has guaranteed to repurchase at 2,000 rupees. The firm's cost of capital is 10%. Risk adjusted discount rate is 18%. Calculate the NPV of the proposal. Actually ये क्वेश्चन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये रिस्क एडजस्टेड है, तो इसको आप डिलीट मार सकते हो, कंसिडर कर, इग्नोर कर दो। इधर क्या लिखोगे आप? इग्नोर कर दे रही दो। ठीक है, 17th वन भी आपको इग्नोर करना है क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वो गलती से दिया गया था वहां पर। और आप सबको पता है फर्स्ट एडिशन हम लोग जानबूझ के वैसे मिस्टेक्स रखते हैं बिकॉज वो बहुत बार कॉपी होता है। ठीक है, तो नथिंग टू वरी एट ऑल, आप उसे कंसिडर कर सकते हो। अब इसको अगर आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं बता दीजिए सर, तो कुछ नहीं है दोस्तों, 0 ईयर का आउटफ्लो लेने का, उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 1 ही, मतलब जो वैल्यू है वही आएगा। आपका 3 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए जो 20,000 आ रहा था उसको आप रिस्क एडजस्टेड रेट 18% से डिस्काउंट करोगे और आपको 2,000 जो मिल रहा था उसको आप 10% से डिस्काउंट करोगे क्योंकि सेलर आपको गारंटी बोल रहा है। तो गारंटी बोल रहा है तो रिस्क एडजस्टेड रेट क्यों ले रहे हो? उससे कम रेट लो ना, उसका रिस्क कम है। फिर जिसका रिस्क ज्यादा होता है उसका रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होता है 18%। जिसका रिस्क कम है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट भी कम होता है 10%।
तो बस आपको 2000 10% से डिस्काउंट करना है और एवरी ईयर का 20,000 जो है वो 18% से डिस्काउंट करना है और उसको 30,000 में से माइनस करना है। उसकी वजह से आपका आंसर फिर 14,982 आता है। 14,982 आंसर आता है, तो बी आंसर आता है। अगर आपको सॉल्व करके देखना हो तो कर लेना, नहीं आया बहुत बढ़िया, आया इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है वो। आगे बढ़ते हैं 42 पे आ जाओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 42 है। यहाँ पर आपको इनफ्लो दिया हुआ है 8 लाख रुपीज, यूजफुल लाइफ दिया हुआ है 4 इयर्स, पे बैक पीरियड दिया हुआ है आपको 2.88 इयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालने बोला है दोस्तों आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालने बोला है। कैसे निकालोगे आप? एवरी ईयर का इनफ्लो दिया हुआ है 8 लाख रुपीज इनटू पेबैक पीरियड, इंटू पे बैक पीरियड क्यों करोगे आप? उतने टाइम में वापस मिल रहा है ना, उतने टाइम में आपको वापस मिल रहा है तो उतना इनफ्लो आपको मिल रहा है, तो कितना होता है वो? 2284, बी ऑप्शन। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? जिन लोगों को नहीं समझ रहा है डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे? एनुअल कैश मतलब इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, यस, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। तो मेरे पास पे बैक पीरियड रेडी है 2.855, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं पता, मैं एक्स बोल दूंगा, और एनुअल इनफ्लो 8 लाख दिया हुआ है, तो 8 लाख इंटू 2.855, ये आंसर आता है मेरा 22.84 लैक्स। 22.84 लैक्स मतलब बी आंसर करेक्ट है। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर आता है। 43 क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट इज 20 लाख रुपीज, एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लो इज 6 लाख रुपीज आफ्टर फॉर 10 years, सॉरी आफ्टर नहीं, एनुअल कैश इनफ्लो इज 6 lakhs एवरी ईयर फॉर 10 years, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, पीआई निकालना है आपको और आपको क्यूमुलेटिव फैक्टर भी दिया हुआ है। तो पीआई कैसे आएगा दोस्तों? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एनपीवी निकालना पड़ेगा और एनपीवी से पीआई आ जाएगा। एनपीवी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एवरी ईयर का 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज इंटू 5.109 कर लो, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आता है? 30 लाख 11,400। ये क्या आ गया आपका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आने के बाद आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो आप पीआई का, विदाउट एनपीवी निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो 30 लाख 11,400 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो कितना है? 20 lakhs। तो आपका आंसर 1.51 आ गया। यस, 1.51 मतलब ये आंसर करेक्ट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, करेक्ट। यस। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? एनुअल सेविंग्स इज 4 लाख रुपीज, यूजफुल लाइफ इज 4 years, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 11,42,500, 11,42,000, पे बैक पीरियड कितना है? तो दोस्तों डायरेक्टली ले लो ना पे बैक पीरियड, 11,42,000 डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग्स 4 lakhs, कितना होगा? 2.855 हो रहा है, तो ऊपर का मंथ्स में दिया हुआ है, तो 0.855 को इंटू 12 करना पड़ेगा आपको। 11 months, आपका आंसर 2 years 11 months, 2 years and 11 months आता है। 2 years and 11 months आता है। ईयर में आंसर 2.85 आता है, मंथ्स में आंसर 2 years and 11 months आता है, क्योंकि वो 10.26 आया ना, तो उसको 11 ट्रीट करो आप। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है आपको? आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला। ये क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट हैज अ 10% डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑफ 2 years with annual cash flow inflow commencing from end of 2 years to 4 years of rupees 400 lakhs. How much would have been the initial cash outlay which was fully made at the beginning of year 1? मतलब 0 ईयर का आपको आउटफ्लो निकालना है दोस्तों। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका सॉल्यूशन भी गलत तरीके से सॉल्व होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये जिस रेफरेंस मटेरियल से लिया हुआ है
और रेफरेंस मटेरियल में ही गलत दिया हुआ था, यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है, कोई बात नहीं, बट अल्टीमेटली इसका आंसर जो होता है ना वो गलत आता है, जो गिवन ऑप्शन से उसके साथ मैच नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या बोला हुआ है, प्रोजेक्ट हैज डिस्काउंटेड पे बैक ऑफ 2 years एंड एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इनफ्लो commencing from 2 years to 4 years of 400 lakhs. How much would have been the initial cost? इग्नोर कर दो इस क्वेश्चन को, आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत हो गया ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर पे आ जाओ। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर, यहाँ पर बहुत ही कम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके पास। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यहाँ पर? 7। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो व्हेन R इज 15 एंड K इज 12%। दोस्तों R इज ग्रेटर देन K रहेगा तो आप क्या बोलते हो, डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से पे आउट शुड बी 0%, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th क्वेश्चन, आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 60%, इसका मतलब रिटेंशन रेशियो हो गया 40% का, और ROI आपका है 16%, मतलब आपका R दिया हुआ है 16%। आपको ग्रोथ पूछा है, ग्रोथ का फॉर्मूला B इंटू आर होता है दोस्तों, आप सबको पता है, B इंटू आर होता है, तो आपको 40 इंटू 16% करना होगा, 6.4%, मतलब आंसर सी करेक्ट आता है। आंसर कौन सा करेक्ट आता है? सी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। ग्राम एंड डोड अप्रोच से आपको सॉल्व करना है, ईपीएस निकालना है आपको। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है, मल्टीप्लायर भी दिया हुआ है। आपको ग्राम एंड डोड मॉडल याद है क्या दोस्तों? ग्राम एंड डोड मॉडल बोलता है P0 इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाय 3। डिविडेंड प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाय 3 मतलब 56 इज इक्वल टू, आपको क्या बोलना पड़ेगा, 56 इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ईपीएस को x मान लो, तो डिविडेंड पे आउट विल बी 0.6x, डिविडेंड विल बी 0.6x एंड ईपीएस को x ले लो, x डिवाइड बाय 3 कर लो। समझ में आया? तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर P0 इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इनटू होता है आपका D प्लस E बाई 3। P0 इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इंटू D प्लस E बाई 3 होता है दोस्तों। P0 आपको 56 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6x प्लस x बाई 3 इंटू 2 करने के अंदर फाइनल आंसर कितना आता है? 30। यस, आपका अर्निंग का आंसर आता है 30 रुपीज। आया क्या? यस। नेक्स्ट 12th 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है आपको एक अलग कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है बट ये अलग क्वेश्चन है, एलडीआर मार्क कर दो इसको। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है बट क्योंकि हम डिविडेंड पढ़ रहे हैं इसलिए ये पढ़ रहे हैं। स्क्रिप्ट डिविडेंड नाम का एक कंसेप्ट होता है दोस्तों, जहां पर डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट टू पे टू शेयरहोल्डर्स लेटर। आज पैसा नहीं, हम प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं कि हम आपको बाद में पैसा देंगे, तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट डिविडेंड। तो आप आंसर सी टिक कर लोगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 क्वेश्चन बोलता है कंपनी अर्न्स 6 रुपीज पर शेयर, ये आपका ईपीएस हो गया, एंड हैव कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 10%, ये आपका के हो गया। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%, ये आपका आर हो गया। वाटर मॉडल यूज करो और प्राइस बता दो पर शेयर एट 30% पे आउट रेशियो। एट 30% पे आउट रेशियो मतलब 6 का 30% कितना होता है? 1.8। 1.8 का क्या बन गया? डिविडेंड। डिविडेंड बन गया, तो फॉर्मूला क्या है वाटर अप्रोच का? डिविडेंड प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 6 माइनस 1.8 होल डिवाइडेड बाय 0.1। सॉल्व कर लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा 102 आंसर आता है। 102 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ नहीं किया, वाटर का पूरा इंफॉर्मेशन दिया था उसी से हमने सॉल्व किया है, मैजिक वैजिक कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। 15th क्वेश्चन, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 12% से 1 लाख का, मतलब 12,000 का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा। इक्विटी शेयर 100 ईच के 4 लाख के मतलब कितने हो गए? 4000 शेयर्स। ठीक है, अगर लगा तो प्रीमियम दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दिया हुआ है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स फ्रॉम द पीरियड्स ऑपरेशन इज 1,50,000, ये आपका एनआई बन गया, which have been included as a part of 3 lakh रिटेन अर्निंग।
तो इसमें इंक्लूडेड है बोल रहे वो लोग, 3 लाख में इंक्लूडेड है वो। व्हाट इज द मैक्सिमम डिविडेंड पर शेयर द फर्म कैन पे, इसमें से डिविडेंड पर शेयर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं भैया। तो आपकी रिटेन अर्निंग में जितना भी अमाउंट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, आपको समझ जाएगा आपका रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके डिविडेंड पर शेयर कितना जा सकता है। तो सीधा सीधा 3 lakhs डिवाइड बाय 40,000 कितना होता है, 4,000 सॉरी 40 नहीं 4,000 कितना आएगा, 75 रुपीज का डिविडेंड जा सकता है। तो सी आंसर करेक्ट है। जितना भी आपका करंट ईयर का अर्निंग था प्लस एक्यूमुलेटेड अर्निंग है वो आपका टोटल अर्निंग है, टोटल अर्निंग को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, पता चल जाएगा आपको मैक्सिमम डिविडेंड कितना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है ना, सेम यहां पर बिल्कुल सेम है। कंपनी का करंटली सेलिंग एट 100 रुपीज है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड उसका 4 रुपीज है, मतलब D1 है वो। कंप्यूट द टोटल रिटर्न ऑन द शेयरहोल्डर्स, मतलब आपको के निकालना है। इफ द अर्निंग और द डिविडेंड आर लाइकली टू गो बाय 5%, 10% एंड 0%, अभी अपन ने सॉल्व किया था, अभी मतलब पिछले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था शायद ये, या 4th चैप्टर में, आई डोंट रिमेंबर। तो बट ये क्वेश्चन सेम सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 9%, 14% एंड 4%। ओके, तो कुछ नहीं करते हम लोग, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालते। नेक्स्ट, दैट्स इट। डिविडेंड पॉलिसी ऑल्सो डन। नाउ कमिंग टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलिए। 28 अच्छा 2020 क्या बोल रहा है, कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोर देन 500 रिटेलर्स है, कंपनी का एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, ये आ गया डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, और कंपनी इन्वेंट्री रख रहा है 20 दिनों के लिए, तो 30 + 20 कंपनी का ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया, 50 डेज। 30 + 20 दोनों करंट एसेट्स के आइटम में ऐड कर दो। नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं तो माइनस करंट लायबिलिटी कर लेते हैं, आपको समझ जाता है नेट वर्किंग कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल कितने का है। तो यहाँ पर क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड दिया हुआ नहीं है, सिर्फ इन्वेंट्री और डेटर का पीरियड दिया हुआ है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन ईओक्यू पर बेस्ड है। 26 क्वेश्चन जो है वो ईओक्यू पर बेस्ड है दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला है, एनुअल डिमांड है 3200 यूनिट्स का, आपका यूनिट कॉस्ट ₹6 है फॉर कैरिंग द इन्वेंट्री, 25% आपको कॉस्ट लगता है। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट आपका 150 है, मतलब ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट दिख रहा है। तो आपका ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, √2AO/C, तो 2 की जगह 2 ही आएगा। एनुअल रिक्वायरमेंट 3200 आ जाएगा, इनटू आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150 आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना लेना होगा, 1.5 क्यों 1.5 लेना होगा, 6 × 25%। 6 × 25% लेना होगा दोस्तों, 1.5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स आता है। तो 800 यूनिट्स ऑप्शन बी में दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर निकालने बोला है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे, 800 है, 3200 आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है। अगर मैं हर बार ऑर्डर 800 का दूंगा तो मेरे को साल भर में 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे, और इसका मतलब मुझे कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा 2 ऑर्डर्स के बीच, अगर साल में 4 ऑर्डर है तो 3-3 महीने में 1 ऑर्डर दिया जाएगा, तो 3 मंथ्स। एकदम इजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। एवरेज कलेक्शन पे 2 मंथ्स बोला है, कैश सेल्स एंड एवरेज रिसीवेबल्स आर 5 लाख एंड 6,50,000 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सेल्स अमाउंट ऑफ द कंपनी। क्या करना होता है बोलिए, आपको सीधा सीधा रिसीवेबल अमाउंट जो है 6,50,000 उससे क्रेडिट सेल्स निकालना है और कैश सेल्स के साथ ऐड करना पड़ेगा आपको। रिसीवेबल अमाउंट कितना है, 6.5 लाख है, उसको डिवाइडेड बाय क्या करो, आपके क्रेडिट पीरियड 2 मंथ से डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो 12 मंथ्स के साथ, तो आपका एनुअल क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 6.5 डिवाइड बाय 2 × 12, 39 लाख का। और उसके साथ अगर मैं ऐड कर दूंगा 5 लाख का कैश सेल्स, 44 लाख का मेरा टोटल सेल्स आ जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। एंड फाइनली करंट रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दिया है, फाइंड द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये तो कितनी बार किया रहेगा अपन ने क्लासेस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CA = 2.4 CL बोलते हैं अपन। वर्किंग कैपिटल आपका पता है आपको, तो वर्किंग कैपिटल 25.2 lakhs इज इक्वल टू CA की जगह लिखेंगे 2.4 CL माइनस 1 CL, मतलब 1 CL। Therefore 1.4 CL is equal to 25.2 lakhs. Therefore CL is equal to 25.2 divided by 1.4.
तो करंट लायबिलिटी का आंसर आता है 18 लैक्स इंटू 2.4 कर देंगे तो करंट एसेट्स का आंसर आता है 43.2 लैक्स। क्या आंसर करेक्ट है बोलिए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आता है। यस दोस्तों, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दिया वर्किंग कैपिटल तक। कितने चैप्टर कंप्लीट हुए अभी? सिर्फ रेशियो छोड़ के रेशियो छोड़कर बाकी हमारे सब चैप्टर हो चुके हैं दोस्तों। और रेशियो जो है आप कॉमन सेंस बेसिस पर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, उसके लिए मेरे वीडियो के लिए वेट मत कीजिए आप, ठीक है? रेशियो भी वही है जो अपन ने क्लासेस में सॉल्व किए थे, कुछ भी अलग नहीं है। तो प्लीज 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 डोंट वेट फॉर द वीडियो एंड स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी। मैंने आपको प्रूव करा दिया है कि जो जो एमसीक्यूज हमने दिए थे वो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।